हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू व्लॉग। एक नए व्लॉग में आपका एक बार फिर से वेलकम है। और अभी जो है सुबह के बजे होंगे आई थिंक 6:30। और दूसरे रूम का दरवाज़ा आप बंद देख रहे होंगे क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी जो है और बच्चे दोनों सारे जो हैं तीनों सो रहे हैं। और मैं यहाँ पर जो है कल प्रेस के कपड़े प्रेस होकर आ गए थे, उन्हीं को मैं लगा रही हूँ अलग अलग, जीन्स अलग करके, ये जो है पैंट वेंट मतलब जीन्स अलग करके, टी शर्ट शर्ट अलग करके, ऐसे करके मैं हैंगर में लगा देती हूँ। हैंगर मेरे ना कम पड़ गए हैं तो मेरे को और भी लेकर आने। इसमें 2 दर्जन हैंगर हैं इस अलमारी में, 2 दर्जन से 2-4 ज़्यादा बेशक हों, फिर भी हैंगर कम पड़ गए। विश्वास नहीं हो रहा होगा आपको। इतने कपड़े मतलब मैंने आदमी के पास कभी आज तक लाइफ में ना किसी आदमी के पास इतने कपड़े नहीं देखे होंगे। इतनी वैरायटी होती है मेरे हस्बैंड के पास कपड़ों की, बहुत ज़्यादा। और ये मेरे कुछ कपड़े हैं, तो ये सारी सलवार दिखेंगी आपको। कुर्ते मैं घर पे ही प्रेस कर लूँगी। ये साइड में आपको दिख रहे हैं ना, ये कुर्ते हैं, तो कुर्ते प्रेस करने में मुझे हरकत नहीं आती। मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सलवार के सबको प्रेस करने में। ये सारे कुर्ते हैं, कुर्ते प्रेस करने का तो 10 मिनट का काम है। सारे कुर्तों को मैं 10 मिनट में प्रेस कर दूँगी। और ये सारे साथ में जो है ये मतलब होंगे 7-8 कुर्ते तो ज़रूर होंगे, तो इनको लगा उठा के मैं यहीं रख देती हूँ। और ये जो ज़मीन पर मैंने जो कपड़े रखे हैं वो मैले कपड़े हैं, इनको बाहर मैले कपड़ों में जो है वो रखूँगी मैं। और एक टी शर्ट धुली धुलाई बाहर रह गई थी, उसकी भी तह बना के रखनी है। और ये जो मैंने एक डबल बेडशीट जो अभी इस रूम की मैंने धोई थी वो भी अंदर रख दी है। बस अभी ना बहुत मतलब जब से मेरे हस्बैंड ने छुट्टी ली थी ना तब से मेरा रूटीन ख़राब हो गया था। तो मैं अभी अपना रूटीन वापस फिर से वही उसी ट्रैक पर लेकर आना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा काम जो है वो मैनेज नहीं हो पाता है। और इसलिए मैं आज फिर वही अपना रूटीन 5:30 बजे के आसपास मैं उठ गई थी, 5:30 या 5:45 उठ गई थी मैं। और फ्रेशन अप होके अपना चाय वाय पी के और फिर अभी जो है अपने काम में लग गई हूँ। यहाँ ऊपर मैं ना डस्टिंग का काम कर रही हूँ, ये खिड़की दरवाजे वगैरह झाड़ना और ये सारे काम जो है वो मैं कर रही हूँ। और मैं पहले भी ना बीच बीच में कभी क्या होता था, जब मेरे हस्बैंड के कपड़े मैं प्रेस करने के लिए देती थी तो मैं साथ साथ में अपनी सलवार देती थी, कुर्ते कभी नहीं देती थी प्रेस करने के लिए, क्योंकि कुर्ते ना मैं घर पे ही प्रेस कर लेती हूँ। और यहाँ पर जो है इस रूम में जो क्या होता है कि ऊपर से जाल है ना खुला हुआ है, तो सही रोशनी मतलब बहुत ही अच्छे से आ जाती है। और यहाँ पर जो है इनको भी अच्छे से पूछना होता है। पता है क्या होता है, हम लोग नीचे खिड़की दरवाजे तो अच्छे से पूछ देते हैं, और ऊपर जो है वो ये होता है ना कि बहुत बार नहीं हाइट नहीं हो रही है, हमारी हाइट नहीं हो रही, तो हम रहने देते हैं। लेकिन फिर भी इसको ना एक कपड़ा लगा देना चाहिए, क्योंकि बाद में ना बहुत धूल मिट्टी जम जाती है बहुत ज़्यादा। तो फिर उसको ना साफ़ करने में दुगनी मेहनत लगती है, दुगनी मेहनत का काम जो है वो हो जाता है। और अभी ये देखो जितने भी आप कपड़े देख रहे हो ना, ये मैले कपड़े हैं। ये यहाँ पर ये सारे मैले कपड़े जो मैं ऊपर डाल कर आऊँगी, उससे पहले जो है ये इसकी जो मेरे ये सोफ़े हैं उनकी डस्टिंग और क्लीनिंग का काम है वो होने वाला है यहाँ पर।
बस ये सारा काम करने के बाद हम मतलब खाना वाना बना दिया था हमने कि खाना तो हम जो है वो आकर ही खाएंगे। तो अभी डस्टिंग क्लीनिंग करने के बाद मैं अपने कुछ मैसेजेस वगैरह चेक करने थे, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आना था, तो मैं वही मैसेज यहाँ पे जो है वो चेक करने लग गई थी। बाकी हम सब रेडी होकर फिर चले गए थे हम कहीं, और कहाँ गए थे अभी मैं आपको दर्शन कराती हूँ बेरी वाली माता के। तो हम लोग जो है बेरी वाले मंदिर में गए हुए थे, और हम सब मेरा पूरा परिवार गया था, मैं, मेरे हस्बैंड, दोनों बच्चे, मेरी ननंद। और मैंने मेरे हस्बैंड को बोला था कि आप ना उसको कॉल कर लो, उसको चलना होगा तो हमारे साथ चल लेगी, क्योंकि वो इधर जाती है, उनकी मान्यता तो नहीं है लेकिन फिर भी मतलब वो जाती है। तो हमने उसको कॉल कर लिया था और वो हमारे साथ गई थी। और अभी वहाँ पे माता रानी के दर्शन करके दिया बाती करके अब हम जा रहे पीछे की तरफ। पीछे ना मिट्टी निकालने का वो है, पहले ना दिया बाती जो है वो पीछे हो जाती थी, जोत लगाने का काम पीछे होता था और वही मिट्टी निकल जाती थी। लेकिन जो है अब जस्ट बिकॉज ऑफ ये कोरोना जो टाइम चल रहा है उसकी वजह से जो है दिया बाती आगे हो रही है। और ये है मेरी ननद, और मतलब उस जो मिट्टी निकालने का काम जो है वो पीछे हो रहा है। अभी ना मिट्टी का भी पहले बंद था, उस दिन कुछ काम हो रहा था जन्माष्टमी वाले दिन पीछे, इसलिए जो है ये चीज़ खुली थी। अदरवाइज़ जो है मतलब पीछे ये बंद ही रहता है। तो ये देखो हिमांक ऐसे ही चल रहा था। मैं कहा हिमांक, और फिर दिया बाती करने के बाद धो पूज करने के बाद हम आ गए थे बाहर। और फिर बच्चों का आप लोगों को पता ही है, बच्चों को चीज़ें मतलब चाहे वो टूटी हुई क्यों ना हो पसंद आनी चाहिए। अगर वो पसंद आ गई बेशक टूटी हुई हो, वो तो इन बच्चों को फिर जो है वो चीज़ चाहिए ही चाहिए होती है, चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ पे जो है अब हम चल रहे हैं घर से, यहाँ से घर की तरफ वापस। और आप लोगों की जन्माष्टमी कैसी गई, किस किस ने फास्ट रखा? मैंने तो देखो रखा नहीं था, सच कहूँ मैं, मेरी इच्छा थी लेकिन मैं फास्ट नहीं रख पाई, वही हिमांक की वजह से। बस इतना सा कर करा के मेरी नैन को उसके घर छोड़ के वहाँ एंजॉय करके हम लोग फिर आ गए थे अपने घर वापस। और ये जो है फिर आने के बाद हम नहा धो के हो गए थे। और फिर ये कुछ सुबह के बर्तन वगैरह। हाँ बेटा, हाँ चलो तो। सो गाइस अभी जो है मैं तैयारी कर रही हूँ शाम के खाने की। एक तो हमारे दूध वाले अंकल जो 3 दिन से आ ही नहीं रहे हैं, और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ नवमी के दिन, और आज भी जो है दूध वाले अंकल नहीं आए हैं। 3 दिन से हम पैकेट वाला दूध यूज़ कर रहे हैं और हमें पैकेट वाला दूध बिल्कुल भी नहीं बचता है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है पैकेट वाला दूध, हम भैंस का ही दूध लेते हैं, और ना मुझे गाय का पसंद है। सिर्फ़ और सिर्फ हम लोग जो भैंस का दूध पीते हैं। और अभी दोपहर का आई थिंक शाम के दोपहर तो क्या बोलेंगे, शाम ही बोलेंगे, 5 साढ़े 5 बजे के आसपास का टाइम हुआ होगा। और तो देर रेस्ट वेस्ट करके अभी मैं बना रही हूँ चाय। और तब तक जो है मैं खाली नहीं खड़ी होती हूँ, बाकी के जो काम होते हैं जिस तरह जैसे कुछ अगर धुले बर्तन रखे हैं सूख गए हैं तो उनको जगह जगह अपनी जगह पर लगा देना। और मैं ये जो आप अंदर जो मैंने करी है टोकरी, इसमें सब्ज़ी वाली जिसमें आलू प्याज वाली टोकरी है, ये गई थी तब बाहर करके गई थी, अभी मैंने इसको अंदर कर दिया है। और मैं ऐसे ही करती हूँ, कहीं बाहर जाती तो बाहर करके चली जाती हूँ। और जो है मैं रात को भी मैं इसको बाहर कर देती हूँ, दिन में अंदर रखती हूँ, और रात को जो है मैं इसको जो सब ये टोकरी है प्याज और आलू वगैरह, ये लहसुन, ये सारी चीज़ें होती है इस टोकरी के अंदर, तो अंदर कर देती हूँ दिन में, क्योंकि दिन में बाहर नहीं कर सकती हिमांक, फिर सारा मतलब पूरे घर में आलू प्याज जगह जगह यही मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। तो बस इसी ऐसे ही। और अभी कुछ बर्तन भी रखे हुए हैं, हमने लोगों ने आने के बाद जो खाना वाना खाया था
तो वही बर्तन रखे हैं। और हिमांक ने फ्रिज में इसमें जो जिसमें हम सब्ज़ी वगैरह रखते हैं ना, तो हिमांक ने उसमें कुछ गिरा दिया था, तो उसको भी मैंने बाहर निकाल दिया है। उसको भी बर्तन साफ़ करने के बाद जो है उसको भी अच्छे से जो है मैं क्लीन करूँगी। चाय हमारी जो है वो बनकर रेडी होने वाली है, बस एंजॉय करेंगे फिर हम अपनी चाय। और फिर जो है मेरे को रात के खाने की तैयारी भी करनी है, क्योंकि रात के खाने में मैं सोच रही हूँ खीर बना दूँ। और कल फिर जो है वो गुगा नवमी है, तो गुगा नवमी के दिन पूड़े वगैरह भी बनते हैं, पूड़ियाँ बनती हैं, खीर बनती है। तो इसीलिए वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा, मैं कैसे कैसे जो है वो जो कोई से ना अलग अलग स्टेट में अलग अलग उस चीज़ से बुलाते हैं, कोई से मीठा पराठा बोल देते हैं। हमारे यहाँ पे पूड़ा बनता है, पूड़ा और छोटी छोटी जो है पूड़ियाँ वो बनती हैं। और मुझे ये ना उतारने में बड़ा मज़ा आता है, मुझे तो बहुत पसंद है ये सारी चीज़ें। बस पहले अपनी चाय एंजॉय करेंगे, फिर जो है नेक्स्ट आपसे जो है वो बातें करेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और अभी जो है नेक्स्ट डे है, कल थी जन्माष्टमी, और जन्माष्टमी के दिन जो है हम लोग गए थे बेरी वाले मंदिर में गए थे हम। यूरी माता रानी का जो मंदिर है वहाँ गए थे, मैं और मेरी ननद, मेरे हस्बैंड, बच्चे और मेरी ननद का बेटा, हम सारे गए थे मिलकर। और कल मतलब ऐसा सच का होता है कि मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं होता है, और कल था थोड़ा सा टाइम, बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ कि जन्माष्टमी के दिन जो है वो टाइम था, तो हम लोग चले गए थे वहाँ पर और माता रानी के दर्शन किए। फिर मेरी ननद को उसके ससुराल छोड़ा, यहीं पे है देव कॉलोनी में, ज़्यादा दूर नहीं है। और फिर वहाँ पे हम बातें करते रहे, दोपहर से शाम हो गई और यस बचा। और बस फिर हम शाम को आए, आने के बाद खाना वाना नहा धो के खाना थोड़ा बहुत खाना वाना खाया और फिर हम गए सो। मेरा थोड़ा बीपी लो की आजकल जो प्रॉब्लम है वैसे चली हुई है, तो बस ऐसे ही। और अभी सोचा व्लॉग एडिट कर रही थी मैं व्लॉग को, और व्लॉग का एंड नहीं किया है। ये व्लॉग अभी जाएगा दोपहर को 1 बजे, तो मैं सोचा व्लॉग का एंड भी कर लेती हूँ। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। और जो फर्स्ट टाइम विजिट करें प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। विद बेल आइकन आएगा, उस पर ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाए और आप मेरे सारे व्लॉग जो हैं वो देख पाओ। टिल देन बाय बाय।